टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन क्या बोलता है, चलिए पढ़ लेते हैं हम। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल विद डिग्री 2। कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, और उसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए, ओनली 1। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं होगा तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानी जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, वहां पे हम इक्वल टू 0 नहीं लेते थे। ठीक है, ये डिफरेंस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो कैसी होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इसमें x क्या होगा, x एक अननोन वेरिएबल होगा। ठीक है, a b c क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट्स होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 दिया गया है, तो इट मीन्स दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि इस इक्वेशन में a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर 0 आती है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अब जो इसके रूट होंगे इक्वेशन के वो क्या होंगे, 2 रूट्स निकलेंगे इसके। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स निकलेंगे, 2। क्यों निकलेंगे, क्योंकि इसकी पावर क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 2। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये पावर कितनी आ रही है, 2, तो रूट्स भी कितने होंगे, 2। ठीक है, अब इसके कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक मेथड आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा चैप्टर नंबर 2 में, जिसको बोला गया फैक्टराइजेशन मेथड विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट द मिडल टर्म्स। ठीक है, दूसरा मेथड जो है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए रिकॉल कर लेते हैं हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को, स्प्लिट द मिडल टर्म। इसमें हमें करना क्या है, हमें एक इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 6। 6 के कितने फैक्टर बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा। अब हमें इसको चेक करना है, 2 माइनस 3 क्या आ रहा है, -1। हमें चाहिए क्या, 5 -5। 2 प्लस 3 करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है, बट -2 -3 करते हैं तो -5 भी आता है। इट मीन्स हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x, तो क्या आएगा, x माइनस 1। इन दोनों में कॉमन आ रहा है -3, तो x माइनस 1, तो क्या आया, x माइनस 1 और 2x माइनस 3। ठीक है, अब रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, इस x माइनस 1 को अगर हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ तो x की वैल्यू क्या आती है, 1। देखो x की वैल्यू क्या है, 1। 2x माइनस 3 को इक्वेट करो 0 के साथ तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो कितने रूट्स निकले हमारे, 2 रूट्स निकल गए। क्यों निकले, क्योंकि इसकी पावर क्या थी, 2 थी। अब हमारे पास जो नया मेथड है जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ना है अभी इस चैप्टर में, उसको बोलते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ऐसी कुछ इक्वेशन दी गई होगी हमें। ठीक है, हमें बोला गया होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जो यहाँ पे अननोन वेरिएबल x है उसकी वैल्यू चाहे आप इस मेथड से करें चाहे आप इस मेथड से करें, आंसर दोनों में सेम आएंगे, उनके रूट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, चलिए नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अगर हमारी वैल्यू, अगर हमें ये इक्वेशन दी गई है उसमें हम पहले निकालेंगे d।
डी क्या हमारा डिस्क्रिमिनेंट, क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारी वैल्यू डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो रूट्स क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, क्या होंगे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया डिफरेंट, ठीक है। अब अगर हमारी वैल्यू d इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स क्या होंगे इक्वल। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया ये, जैसे आप लोगों ने यहाँ x की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू 3/2 आई तो इट मीन्स रूट्स क्या निकले हमारे डिस्टिंक्ट निकले और रियल निकले। अब इक्वल कब होंगे, कैसे होंगे, यानी कि अगर सपोज करो वैल्यू निकाल तो x की वैल्यू 1 आती है, दूसरी वैल्यू भी 1 आती है, तो इनको हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। ये थे हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट जो नेचर ऑफ रूट होगा d इक्वल टू 0। जब हमारी d की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स क्या होंगे d की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, बता दिया। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रूट्स हमारे नो रियल रूट्स होंगे, क्या होंगे नो रियल रूट, यानी कि वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी और उनके रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे इमेजिनरी होंगे। चलिए हम इसको क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। अब हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन है, जर्नल इक्वेशन क्या है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब हमारे पास हेयर a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू क्या है -5, c इक्वल टू है 3, ठीक है। d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है -5, यहाँ पुट कर दो -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। a हमारे पास 2, ये 25 बन गया, -8 8 से 24, तो वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ग्रेटर देन क्या आ गई d क्या आया हमारा ग्रेटर देन 1, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई ग्रेटर देन 1, d ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि डिफरेंट होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बोलता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन ट्वाइस a। कई बच्चे लिखते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac भी होता है, आप d भी लिख सकते हो, आपने d की वैल्यू यहाँ निकाल दी हुई है। अब यहाँ देखो माइनस तो फॉर्मूले का b की वैल्यू -5 है यहाँ पे, प्लस माइनस √1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्लियर। माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 √1 1 ही होगा 4, इसको एक बार प्लस करो एक बार माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/4, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आ गया x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास एक 3/2। अब नेक्स्ट रूट क्या निकलेगा 5 - 1 अपॉन 4, तो 4/4 क्या हो गया 1। देख लो दोनों मेथड से हमारे रूट्स सेम आए, एक x की वैल्यू आई 3/2, दूसरी आई 1, तो रूट्स हमारे आए ना दोनों मेथड से सेम, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो चाहे आप फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करें। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 कवर करेंगे। थैंक यू।